Vedic Age. Overview of Vedic civilization. Be- The Vedic age marks the beginning of recorded Indian history. यानी वैदिक एज से हमारा जो इंडियन हिस्ट्री था वो लिखना शुरू हो गया था. It was during this period that Aryans settled in northwestern India and laid the foundation of Indian culture, religion and social structure. ये वही समय था जिस समय आर्यन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे रहने लगे थे. वैदिक इरा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेज. यानी वैदिक एज को हम दो भागों में बांट सकते हैं. सबसे पहला है आर्ली वैदिक यानी ऋग वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड. आर्ली वैदिक पीरियड 1500 बीसीई टू 1000 बीसीई तक रहा और लेटर वैदिक पीरियड 1000 बीसीई टू 600 बीसीई तक रहा. यानी बीसीई का मतलब है बिफोर क्राइस्ट. इसे हम बीसीई या बीसी दोनों बोल सकते हैं. बेस्ड ऑन ऋग वेदा, अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो ऋग वेदा पे आधारित है. द ओल्डेस्ट नोन वैदिक टेक्स्ट यानी ऋग वेदा द वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेदा है. ठीक है. उसके बाद सोसाइटी विथ ट्राइबल सेमी नोमेटिक एंड पेस्टोरल मेनली डिपेंडेड ऑन केटल्स एंड लाइव स्टॉक. यानी सोसाइटी ट्राइबल सेमी नोमेटिक और पेस्टोरल थे और वो लोग मेनली किस पे डिपेंडेंट थे? केटल और लाइव स्टॉक पे. द फैमिली वाज पैट्रिकल एंड डिसेंट वाज ट्रेस्ड थ्रू द मेल लाइन. यानी मेल लोग जो है पुरुषों को वो लोग सुपीरियर कंसिडर करते थे. लेटर वैदिक पीरियड डेराइव फ्रॉम सामा यजुर एंड अथर्वा वेदा along with ब्राह्मणास अरण्यकास एंड उपनिषद. यानी जो लेटर वैदिक पीरियड है वो कहाँ से आया था? सामा यजुर एंड अथर्वा वेदा से. और जो आर्ली वैदिक पीरियड है वो कहाँ से आया था? ऋग वेदा से. ठीक है. सोसाइटी शिफ्टेड फ्रॉम पेस्टोरल टू आरागेरियन एंड किंगडम्स एंड टाउन बिगेन टू अपीयर अलोंग द फर्टाइल रिवर वैली. यानी सोसाइटी जो थे पेस्टोरल से अग्रारियन में शिफ्ट हो गए थे और किंगडम एंड टाउन्स यानी दिखने लगे थे उस समय. और किंगडम्स एंड टाउन कहाँ दिखे थे? जहाँ पर लैंड फर्टाइल था, जहाँ पर कल्टीवेशन होता था, जहाँ पर लोग आराम से रह सकते थे. रिलीजियस थिंकिंग इवॉल्व लीडिंग टू फिलोसॉफिकल इंक्वायरी सीन इन द उपनिषद. यानी जो रिलीजियन थिंकिंग था वो लोग इवॉल्व होने लगा यानी डेवलप होने लगा किस डायरेक्शन की ओर? फिलोसॉफिकल तरीके की ओर. यानी लोग अच्छे से सोचने लगे, अच्छे से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने लगे थे उस समय. वैदिक लिटरेचर यानी अब वेद पे देखिए क्या क्या लिटरेचर है. द वैदिक टेक्स्ट फ्रॉम द अर्लीस्ट लेयर ऑफ इंडियन रिलीजन एंड लिटरेसी ट्रेडिशन. ए नेचर एंड ओरिजिन. अब वैदिक लिटरेचर का नेचर एंड ओरिजिन कैसा है? द वेदास आर कंसिडर्ड अपुरुषेय नॉट कॉम्पोज्ड बाय ह्यूमन बट डिवाइनली रिवील्ड. यानी ये लोग क्या करते थे? वेदास को किस तरीके से लेते थे? अपुरुषीय. यानी ये लोग सोचते थे कि वेदा जो है या वो लोग मानते थे कि वेदा जो है वो फुल्ली ह्यूमन द्वारा लिखित नहीं है, वो यानी भगवान का एक देन है या फिर एक भगवान का एक सृष्टि है. उसके बाद ओरिजिनली पास डाउन ओरली दे वर लेटर सीन इन संस्कृत. यानी जो वेदास थे या वैदिक लिटरेचर थे वो मुंह से या प्रवचन की तरीके से वो लोग मतलब वो चीज पास डाउन हुआ था, वो स्प्रेड हुआ था, ना कि लिखित तरीके से. द फोर मेन वेदास ऋग वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्वा वेदा. ऋग वेदा हम्स डेडिकेटेड टू वेरियस डेटीज. ऋग वेदा पे क्या है? हम्स जो है वो धुन या स्वर या ध्वनि जो कोई भी हो, डेडिकेटेड टू वेरियस डेटीज. डेटीज यानी जो किंगडम्स या जो रूलर्स. उसके बाद है सामवेदा कलेक्शन ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स. यजुर्वेदा रिचुअल्स एंड सेक्रीफिशियल प्रोसीड्योर. अथर्वा वेदा स्पेल्स, चार्म्स एंड डेली लाइफ रिचुअल्स. अब देखिए अथर्वा वेदा पे क्या है? जो जादू है या ब्लैक मैजिक या व्हाइट मैजिक, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें जानने को मिलेगा. द स्ट्रक्चर ऑफ वैदिक लिटरेचर. अब वैदिक लिटरेचर का स्ट्रक्चर कैसा है? ईच वेदा कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स ईच सर्विंग अ यूनिक पर्पज. कंपोनेंट्स डिस्क्रिप्शन, यूज और फोकस. संहितास, ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद. अब देखिए कंपोनेंट्स में क्या है? संहितास और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? कलेक्शन ऑफ हार्म्स एंड मंत्रस. यानी संहितास क्या है? कलेक्शन ऑफ हार्म्स एंड मंत्रस. और इसका यूज या फोकस क्या है? वर्शिप एंड रिचुअल्स. ब्राह्मणास का डिस्क्रिप्शन क्या है या ब्राह्मणास क्या है? प्रोस टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग द हम्स. यानी ब्राह्मणास प्रोस टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग द हम्स. और उसके बाद इसका यूज एंड फोकस क्या है? एम्फेसाइज सेक्रीफाइस. यानी ब्राह्मणस क्या दिखाता है या क्या दर्शाता है? सेक्रीफाइस को दर्शाता है. अरण्यकास यानी अरण्य नाम से क्या है? फॉरेस्ट टेक्स्ट फॉर हर्मिट्स, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन. यानी अरण्यकास किसके लिए यूज होता था? मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन के लिए. अब उपनिषद यानी क्या है? फिलोसॉफिकल ट्रीटिसेस, एब्स्ट्रैक्ट
थॉट एंड सेल्फ रियलाइजेशन, यानी ये एक अपने आप को ढूंढना या फिर एक सेल्फ रियलाइजेशन या एब्स्ट्रैक्ट थॉट जो है या एक शून्य विचार, उसको ये दर्शाता है। द ऋग वेदा द अर्लीस्ट नोन वेदा, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हर एग्जाम पे मतलब कॉमन क्वेश्चन मुझे लगता है। द ऋग वेदा को क्या क्या कहते हैं हम? द अर्लीस्ट वेदा, ओल्डेस्ट रिलीजन टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। देखिए, ओल्डेस्ट रिलीजन टेक्स्ट इन द वर्ल्ड कंटेनिंग 1028 hymns arranged in 10 mandalas बुक, यानी जो है 1028 hymns को 10 किताबों के अंदर लिखा था। Composed in Vedic Sanskrit, mostly praising God of nature. Horse was the priest who recited its verses during rituals, यानी हॉर्स वो लोग थे जो इसके वर्सेस को उच्चारण करते थे या फिर रिसाइट करते थे। एसोसिएटेड उपनिषद आयुर्वेदा द साइंस ऑफ लाइफ एंड हीलिंग। देखिए, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आयुर्वेदा किससे जड़ित है? द ऋग वेदा से। और इंपोर्टेंस मंडलास एंड कंटेंट्स, यानी ऋग वेदा का जो इंपोर्टेंट मंडलास एंड कंटेंट किया गया है, मंडला 1 हम्स फॉर इंद्र एंड अग्नि, ये सब आपको बाइट करना है या फिर अपने खुद से मतलब प्रैक्टिस करना है ताकि ये चीज याद रहे। इंपोर्टेंस ऑफ मंडलास एंड कंटेंट्स, यानी ऋग वेदा का इंपोर्टेंस क्या क्या है? मंडला 1 हम्स फॉर इंद्र एंड अग्नि, ये सब बेसिक चीजें है। मंडला 3 कंटेन्स द गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र किस पे? मंडला 3 पे। मंडला 9 डेडिकेटेड टू सोमा द स्क्रेड ड्रिंक। मंडला 10 इंक्लूड पुरुष शक्ति विच एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ 4 वर्णास, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब देखिए, मंडला 10 से हमें क्या जानने को मिलता है कि हमारे सोसाइटी में 4 वर्णज है, एक है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। रिवर मेंशन्ड इन ऋग वेदा, अब ऋग वेदा पे कौन कौन से नदियां मेंशन्ड है? सिंधु यानी इंदस, जो उसका जिसका मॉडर्न नाम है इंदस रिवर। मोस्ट मेंशन, सिंधु क्या है? मोस्ट मेंशन है। सरस्वती कंसिडर दी होलीस्ट रिवर, सरस्वती को क्या कहते हैं? सबसे पुण्य या पवित्र रिवर ऋग वेदा पे माना जाता था। गंगा मेंशन्ड वंस, गंगा को सिर्फ एक ही बार उन्होंने मेंशन किया था, यमुना को 3 टाइम्स। सामा वेदा, अब दूसरा वेदा क्या है? सामा वेदा नोन एज द बुक ऑफ चांट्स, यानी इसको हम क्या कैसे जानते हैं? बुक ऑफ चांट्स से। प्राइमरीली म्यूजिकल इन नेचर, यानी चांट्स स्वर ध्वनि ये किसके नेचर पे? म्यूजिकल नेचर पे। कंटेन 1549 वर्सेस मोस्ट ऑफ विच आर बोरोड फ्रॉम द ऋग वेदा, यानी ये ज्यादातर इसके जो वर्स है वो ऋग वेदा से बोरोड है यानी कॉपीड है। प्रीस्ट उदगत्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंगिंग हम्स, यानी उदगत्री क्या करते थे? सामावेदा के हम्स को रिसाइट करते थे या फिर गाते थे। फाउंडेशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन, यानी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन कहाँ से डिराइव हुआ था? सामावेदा से, या फिर जिसका जड़ या फाउंडेशन हम किसे कहते हैं? सामावेदा को। यजुर्वेदा डिस्क्राइब एज द बुक ऑफ रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस, अब यजुर्वेदा को क्या कहते हैं? डिस्क्राइब एज द बुक ऑफ रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस। यजुर्वेदा क्या है? इसको हम बुक ऑफ रिचुअल्स, बुक ऑफ धार्मिक चीजें, एग्जैक्टली मुझे टर्म याद नहीं आ रहा है, धार्मिक नियमों एंड सेक्रीफाइस यानी त्याग। डील्स विथ प्रेयर सेरेमोनीज एंड मंत्रस यूज इन रिचुअल्स, यानी जो शादी ब्याह ये सब में ज्यादातर जो मंत्र या फिर जो उच्चारण किए जाते हैं पंडितों के द्वारा वो यजुर्वेदा से आधारित है या फिर उससे लिया गया था। प्रीस्ट अध्वर्यु हु कंडक्टेड द फिजिकल परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स, अब देखिए जो यजुर्वेदा को पढ़ते हैं जो प्रीस्ट या जो पंडित उसे कहते हैं अध्वर्यु, उसके बाद सामावेदा को जो पंडित पढ़ते हैं उसको कहते हैं उदगत्री, और जो क्या था ऋग्वेदा, जो ऋग्वेदा को पढ़ते थे उसे कहते हैं हॉर्स, HOTR हॉर्स। उसके बाद है द अथर्वा वेदा कंसिडर्ड consist of spells, charms, incantation and folk tradition, reflect daily life concern about health, enemies and prosperities, यानी अथर्वा वेदा क्या था? जो मंत्र तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब इस पे लिखा गया था। और ये जो जादू तंत्र जो अभी भी चलता है वो सब कहीं ना कहीं अथर्वा वेदा से डिराइव्ड है। इनिशियली नॉट कंसिडर एज पार्ट ऑफ मेन वैदिक ट्रेड्स ऋग सामा यजुर, बट लेटर रिकॉग्नाइज द 4 वेदा, पहले इसको 4 वेदा के ग्रुप में इसे डाला नहीं गया था लेकिन बाद में धीरे धीरे करके इसको कंसिडर करने लगा। ब्राह्मणास प्रोज वर्क अटैच्ड टू ईच वेदा एक्सप्लेनिंग रिचुअल्स एंड सिंबॉलिक मीनिंग बिहाइंड सेक्रीफाइस। ब्राह्मणास क्या है? प्रोज वर्क अटैच्ड टू ईच वेदा,
एक्सप्लेनिंग रिचुअल्स एंड सिंबॉलिक मीनिंग, ब्राह्मणज क्या करता है, रिचुअल्स एंड सिंबॉलिक मीनिंग को एक्सप्लेन करता है। फोकस्ड ऑन यजनास सेक्रीफाइसेस एंड देयर इंपॉर्टेंस, ये यजनास पे ज्यादा आधारित है, और यजनास यानी क्या है, सेक्रीफाइस, एंड देयर इंपॉर्टेंस, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका तात्पर्य क्या है। द टर्म ब्राह्मणा हियर रिफर्ड से सेक्रेड नॉलेज और प्रेयर, सेक्रेड नॉलेज और प्रेयर। द ब्राह्मणस किसको रिफर करता है, सेक्रेड नॉलेज और प्रेयर। माफ कीजिएगा, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाता है। अरण्यकाज, रिटेन बाय हार्मिट्स लिविंग इन फॉरेस्ट, अरण्य फॉरेस्ट, अरण्यकाश किसके द्वारा लिखित है, रिटेन बाय हार्मिट्स लिविंग इन फॉरेस्ट, हार्मिट्स जो लोग जंगल पे रहते थे उनके द्वारा ये लिखित है। सर्व्ड एज ब्रिज बिटवीन रिचुअल्स एंड फिलोसॉफी, ये किसका ब्रिज या किसका मतलब ज्वाइनिंग लाइन कहलाता है, बिटवीन रिचुअल्स एंड फिलोसॉफी, जो रिचुअल्स है, जो नियम नीति है, और जो सोच विचार है, उसके बीच में एक ये लाइन है, एक ब्रिज है। फोकस्ड ऑन इंटरनल मेडिटेशन एंड मोरल डिसिप्लिन रेदर देन एक्सटर्नल सेरेमोनी, ये अपने आप को डिस्कवर करना, अपने आप को शांति रखना, अपने आप को शून्य के स्टेट पे ले जाना, या इंटरनल मेडिटेशन और मोरल डिसिप्लिन को ये ज्यादा फोकस करता है। रेदर देन एक्सटर्नल सेरेमोनीज, यानी एक्सटर्नल सेरेमोनीज को छोड़कर ये अपने इंटरनल चीजों को ज्यादा फोकस करता है, अरण्यकाश, ठीक है। उपनिषद, वेदांत, द एंड ऑफ द वेदास रिप्रेजेंट द फिलोसॉफिकल क्यूमुलेशन ऑफ वैदिक थॉट, यानी ये फिलोसॉफिकल क्यूमुलेशन को रिप्रेजेंट करता है किसके, वैदिक थॉट के। डिस्कस सोल, आत्मा, आत्मा के विषय में उपनिषद नहीं, आई मीन सॉरी, उपनिषद में आत्मा के विषय में कहा गया था, या फिर ये सोल के बारे में डिस्क्राइब करता है। अल्टीमेट रियलिटी, ब्राह्मण्स एंड यूनिटी ऑफ बोथ, टोटल 108 बट 18 आर कंसिडर्ड मेजर। उपनिषद कितने हैं टोटल, 108, लेकिन उनमें से जो मान्य है वो, या फिर जो मोस्ट पॉपुलर है वो है 18। ओल्डेस्ट, विरहादर याका उपनिषद, विरहादर नाका उपनिषद को हम क्या कहते हैं, सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद। Literacy legacy of the Vedic age. Apart from the four Vedas, the two great epics, the Ramayana and Mahabharata, reflect the continuation of Vedic tradition, thoughts and ethics. अब जो वैदिक टाइम था या फिर वैदिक सिविलाइजेशन था, उसी समय रामायण एंड महाभारत लिखा गया था। हमने जो अभी पहले पढ़ा वो था वैदिक एज 1, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक एज 2। मैंने शुरुआत में ही कहा था वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक एज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर 1 वैदिक एज 1 और नंबर 2 वैदिक एज 2। कल्चर, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कल्चर, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। अर्ली वैदिक सोसाइटी, अब देखिए पहले अर्ली वैदिक सोसाइटी यानी पहले के सोसाइटी कैसे थे। पेट्रिकल एंड पेस्टोरल सेंटर्ड अराउंड कैटल वेल्थ, यानी ये जो थे वो वंशगत थे, और जो इसमें जो मेन थीम क्या था, मेल को सुपीरियर रखा गया था, यानी जो किंग्स थे या फिर जो पुरुष थे उनको ऊपर दर्जा दिया गया था। सेंटर अराउंड कैटल वेल्थ, यानी ये लोग ज्यादा एनिमल पे डिपेंड करते थे, और एनिमल का जो एनिमल इकोनॉमी ये सब उस समय था थोड़ा बहुत। Four Varnas social division mentioned but not rigidly enforced. Brahmanas, teaching and priest, Kshatriyas, warrior and rulers, Vaishya, farmer and traders, Sudras, laborer and artisans. अब देखिए उस समय ह्यूमन या फिर जो सोसाइटी को चार भागों में डिवाइड कर दिया गया था। ब्राह्मणज, ब्राह्मणज कौन थे, जो टीचर और जो प्रीस्ट, जो पुरोहित या फिर गुरुजी। क्षत्रिय कौन थे, जो वॉरियर थे, जो रूलर थे। अब देखो उस समय हमने महाभारत रामायण पढ़ा था, उस समय के जो राजा हुआ करते थे, जहां तक मुझे पता है वो सब क्षत्रिय है, क्योंकि वैदिक टेक्स्ट पे मेंशन किया गया है कि जो क्षत्रिय लोग हैं वो सब वॉरियर्स एंड रूलर होते हैं। वैश्य, फार्मर एंड ट्रेडर, वैश्य क्या करते हैं, फार्मर एंड ट्रेडर, और शूद्र क्या करते हैं, लेबरर एंड आर्टिसियन। स्टेटस ऑफ वुमेन, अब उस समय महिलाओं या फिर लेडीज का दर्जा कैसा था। वुमेन हेल्ड हाई रेस्पेक्ट, पार्टिसिपेट इन रिचुअल्स एंड एजुकेशन, वुमेन को भी एक अच्छा दर्जा दिया था, एक रेस्पेक्टफुल दृष्टि से देखा था उन लोगों ने। विडोज रीमेरीज नियोग्य अलाउड, अब देखियो उस समय विडोज यानी जो विधवा, उनको रीमेरिज करने का अधिकार मिला था, या फिर उसको मतलब क्या कहते हैं, नियोग्य। विडो रीमेरिज को क्या कहते हैं, उस समय नियोग्य वो सब अलाउड था। नो दावरी सिस्टम, मैरिज वाज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उस समय कोई दहेज या कोई दावरी सिस्टम नहीं था। मैरिज बस एक क्या था, एक सामाजिक एक कॉन्ट्रैक्ट था, या फिर सॉरी एक फैमिली वाइज कॉन्ट्रैक्ट था, या फिर फैमिली वाइज एक अंडरस्टैंडिंग या फिर एक डील था। लर्न वुमेन, लोपामुद्रा, गोशा, अपाला,
विश्ववरा सिक्ता। अब जो पढ़े लिखे वुमेन थे उन लोगों का मतलब उन लोगों का दर्जा था लोपामुद्रा गोस्वा अपाला विश्ववरा सिक्ता। अजीब अजीब नाम थे, मतलब अभी प्रोनाउंसिएशन करने में मुझे अजीब लग रहा है। गर्ल्स हु रिमेन्ड अनमेरिड वेयर कॉल्ड आमाजू। अब जो लड़कियां या फिर जो महिलाएं जो शादी नहीं किए थे उन लोग को क्या बोलते थे उस समय? आमाजू। याद करना, ठीक है। एडुकेशन कंडक्टेड इन गुरुकुल्स। अब जो पहले पढ़ाते थे लोग वो कहाँ पढ़ाते थे? गुरुकुल्स। उस समय कुछ स्कूल स्कूल ऐसा हुआ नहीं करता था वो सब अभी के टाइम पे, लेकिन पहले पहले क्या करते थे जंगल पे या कोई किनारे पे एक सुंदर सा जगह मतलब ढूंढ के वहां पर ज्ञान दिया जाता था और उसे हम कहते थे गुरुकुल्स। फोकस्ड ऑन मेमोराइजिंग स्कर्ड सेक्रेड हार्म्स एंड इथिकल लिविंग्स। इकोनॉमी केटल वेर द मेन मेजर ऑफ वेल्थ। मैंने पहले ही बोला था केटल्स क्या थे? मेन मेजर ऑफ वेल्थ। बार्टर सिस्टम प्रीविल्ड। बार्टर सिस्टम उस समय होता था। एग्रीकल्चर वॉज लिमिटेड बट स्लोइंग इमर्जिंग। एग्रीकल्चर लेकिन लिमिटेड था, लेकिन क्या हुआ था शुरू शुरू करके धीरे धीरे से रफ्तार ले रहा था। सुरा लिक्योर एंड सुमा रिचुअल ड्रिंक वेर कॉमन। सुरा और सोमा वो सब कॉमन थे। सुरा यानी लिक्योर एंड सुमा यानी रिचुअल ड्रिंक यानी पवित्र जो पानी होता है या फिर पवित्र जो लिक्योर होता है वो उस समय कॉमन थे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अर्ली वैदिक पीरियड। अब देखो अर्ली वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे थे? ट्राइबल पॉलिटी नॉट सेंट्रलाइज मोनार्की। यानी उस समय ट्राइबल पॉलिटी थे, नॉट सेंट्रलाइज। कुछ भी मतलब एक सेंटर या कुछ भी एक मतलब एक स्पेसिफिक राजा कोई भी नहीं था। फैमिली फॉर्म द बेसिक यूनिट कुला ग्राम विश जाना राष्ट्र। यानी फैमिली फॉर्म द बेसिक यूनिट। फैमिली का एक बेसिक यूनिट था, यानी सबसे बड़ा कौन था? राष्ट्र। और सबसे छोटा कौन था? कुला। कुला के बाद गरम सॉरी ग्राम विश जाना एंड राष्ट्र। सभा काउंसिल ऑफ एल्डर्स। यानी सभा में क्या होता था? जो बड़े बड़े लोग थे या फिर जो एक बुद्धिमान लोग थे उन लोग का काउंसिल होता था। और समिति पॉपुलर असेंबली गाइडेड बाय द किंग। और समिति में सॉरी 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 समिति पे क्या होता था? पॉपुलर असेंबली गाइडेड बाय द किंग। समिति में किंग भी प्रेजेंट हुआ करते थे उस समय। द किंग राजन रूल्ड विद द हेल्प ऑफ पुरोहित प्रीस्ट एंड सीनानी आर्मी चीफ। यानी किंग प्रीस्ट और आर्मी चीफ के साथ मिलकर एक किंगडम को चलाते थे। बैटल ऑफ 10 किंग्स दशारन दशारजना युद्ध। अ मेजर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि पुरुषनी king of Sudra Varata tribe defeated a confederacy of 10 tribes establishing dominance। बैटल ऑफ 10 किंग्स कहाँ पर मेंशन है? वैदिक सिविलाइजेशन पे, ठीक है। और वैदिक सिविलाइजेशन पे मेंशन किया जाने वाला युद्ध या फिर वॉर क्या था? बैटल ऑफ 10 किंग। और ये किस नदी के पास में हुआ था ये लड़ाई? रवि नदी के पास में। रिलीजियन अर्ली वैदिक पीरियड पोलिथिस्टिक वर्शिप ऑफ मल्टीपल नेचर बेस्ड गॉड। यानी वो लोग मल्टीपल मतलब अपने जो विचारधारा थे या फिर जिसको विश्वास करते थे नेचर को उसके हिसाब से भगवान को पूजा करते थे। इंद्र गॉड ऑफ रेन एंड वॉर मोस्ट हम्स 250। अग्नि फायर गॉड, अग्नि को वो लोग क्या कहते थे? फायर गॉड सेकेंड मोस्ट। उसके बाद है वरुणा गॉड ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। सोमा सेक्रेट ड्रिंक। सूरा सन। उषा डाउन ऑल्सो वर्शिप नो आइडल्स वर्शिप और टेम्पल वर्शिप इन्वॉल्व यजनाज एंड हम्स। मतलब उस समय कोई मंदिर हुआ नहीं करते थे, बस वो लोग अपने हिसाब से पूजा करते थे। रीजन मेंशन सप्त सिंधु। अब उस समय एक जगह का नाम मेंशन था सप्त सिंधु बोल के, लैंड ऑफ 7 रिवर। सप्त सिंधु को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ 7 रिवर। इंक्लूडेड इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस के ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। झेलम चेनाब रवि बीस सुतलेज सरस्वती। अब ये सब जो है विस्तास असिनकी पुरुषनी बिपास सुटिद्री सुटुद्री ये सब पुराने नाम है, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड। अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या गया? जियोग्राफिकल एक्सपेंशन आर्यंस मूव्ड ईस्टवर्ड फ्रॉम द सरस्वती रीजन टू द गंगा प्लेन्स। यानी आर्यन सरस्वती रीजन से गंगा प्लेन की ओर आगे बढ़ने लगे थे। नॉर्दर्न रीजन नोन एज
आर्यवर्ता, सेंट्रल रीजन एज मध्य देशा, साउदर्न रूट एज दक्षिणिया पाथ। नॉर्दर्न रीजन नोन एज, नॉर्दर्न रीजन को वो क्या जान मतलब किसके नाम से फेमस था नॉर्दर्न रीजन? आर्यवर्ता। सेंट्रल रीजन किसके नाम से फेमस था? मध्य देशा। एंड साउदर्न रूट किसके नाम से फेमस है? दक्षिणापथ। ठीक है। सोसाइटी बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायरिकल। सोसाइटी मोर कॉम्प्लेक्स होने लगे, यानी मोर नियम नीति या फिर जो मोर रूल्स होने लगे, और मोर हायरिकल यानी जो पीढ़ी वाइज पीढ़ी जो हायरिकल ट्रेडिशन चलता है वो उसको वो लोग मानने लगे। द वर्ना सिस्टम हार्डेंड इनटू हेरिडिटरी कास्ट लाइन। वर्ना सिस्टम आने लगा था। वुमेन स्टेटस डिक्लाइन। अब देखो यहाँ से क्या हुआ था कि जो वुमेन का स्टेटस है वो लोग मतलब वो लोगों ने थोड़ा बहुत डिक्लाइन कर दिया था, यानी डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। जो पहले वुमेन का दर्जा था वो अब थोड़ा सा कम रह गया। Education and participation in rituals reduced. Atareya Brahmana status. A daughter is a source of misery, a son bring protection. अब उस समय ये मानने लगे थे a daughter is a son of क्या a source of misery and a son brings protection. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अ डॉटर इज अ सोर्स ऑफ मिजरी एंड सन्स ब्रिंग प्रोटेक्शन, यानी एक डॉटर को सोर्स ऑफ मिजरी कंसिडर करते थे और एक सन को क्या कंसिडर करते थे? जो रक्षा करे या फिर जो प्रोटेक्शन करे। इकोनॉमी ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर इकोनॉमी, लैंड ओनरशिप गेन इंपॉर्टेंस। उस समय क्या हुआ था? ट्रांजिशन हुआ था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे फोकस किया था उन लोगों ने और लैंड ओनरशिप को इंपॉर्टेंस देने लगे। यूज ऑफ आयरन श्यामा टूल्स बिगेन हेल्पिंग फार्मिंग एंड वारफेयर। आयरन का यूज होने लगा था। न्यू प्रोफेशन एवियर, फिशरमैन, वॉशरमैन, पोर्टर्स एंड आर्टिसियंस। उस समय पे नए नए प्रोफेशंस आने लगे थे, जैसे फिशर्समैन, वॉशरमैन, पोर्टर्स एंड आर्टिसंस। ट्रेड इंक्रीज विद द इमर्जेंस ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। अब देखो जाहिर सी बात है, जब एग्रीकल्चर होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? ट्रेड भी इंक्रीज करेगा। रिलीजन एंड बिलीफ फोकस शिफ्ट फ्रॉम नेचर गॉड टू यूनिवर्सल डाइटीज। अब जो पहले नेचर या फिर जो प्राकृतिक चीजों को पूजा करते थे उससे उन लोगों ने अपना फोकस या ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया और यूनिवर्सल डेटीज पे फोकस करना है, यानी जो यूनिवर्स है या फिर जो सबसे बड़ा ब्रह्मांड उनके जो भगवान है या जो उनके जो वर्शिप आइडल है उनको पूजा करने लगे। प्रजापति क्रिएटर, प्रजापति को क्या कहते हैं? क्रिएटर। सुप्रीम बीइंग विष्णु, प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर। विष्णु को क्या मानते हैं? प्रिजर्वर, जो क्या बोलते हैं? प्रिजर्व करे और प्रोटेक्ट करे। रुद्र प्रोटोसिवा, लॉर्ड ऑफ एनिमल एंड स्टॉर्म्स। याजनास बिकम मोर इलाबोरेट, फिलोसॉफी एंड मेडिटेशन गेन इंपॉर्टेंस। अब उस समय याजना मोर, याजना क्या हुआ था? मोर इलाबोरेट, यानी मोर उनको मोर डिस्क्राइब किया गया था, ज्यादा डिस्क्राइब किया गया था। फिलोसॉफी एंड मेडिटेशन, फिलोसॉफी और मेडिटेशन को ज्यादा प्राधान्य देने लगे। समरी फॉर द एग्जाम। अब ये सब सब ऊपर की चीजें हैं, बस मैंने टेबल फॉर्मेट में लिखा है, ये सब आपको खुद याद करना है। और मैंने नोट्स का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और एक लास्ट चीज एग्जाम पॉइंटर, इसको भी आप एग्जाम देने से पहले जरूर देखना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया, 23-24 मिनट का होने लगा है। बस धन्यवाद।